हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये है आपका नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ये है नीट 2002 का क्वेश्चन। हम सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन पर ही होगा। ठीक है, देखो क्या है, ये क्वेश्चन आया आपका नीट 2002 में। कोई रिएक्शन है 3A कन्वर्ट हो रहा है 2B में। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा dB/dt के टर्म में। तो देखो इसके लिए रेट हम क्या लिख सकते हैं, रेट इसके लिए हो जाएगा ओवरऑल रेट लिखेंगे। ठीक है, कभी भी हम रिएक्शन का ओवरऑल रेट लिखेंगे यहाँ पे, जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होगा तो क्या करेंगे, ओवरऑल रेट इसका हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट 3 है ना, कोफिशिएंट क्या है इसका 3 है, तो कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं कंसंट्रेशन को, तो 1/3 ऑफ dA/dt ये होगा। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 ऑफ dB/dt। ठीक है, और हमें बताना है कि dB/dt के इक्वल क्या होगा। तो इन दोनों को जब हम इक्वल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो dB/dt इक्वल आ जाएगा dB/dt। ठीक है, 2 है आपका नीचे डिवाइड में, इसको इक्वल को इस साइड ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2/3 dA/dt। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन है, dB/dt इक्वल हो जाएगा आपके माइनस ऑफ 2/3, ये माइनस ऑफ 2/3 dA/dt दिख रहा है, आंसर बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन है फॉर रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, और जब हमें dB/dt निकालना होगा तो इसको यहाँ पे भी जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू होगी इसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे और हमारा रेट आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका आया है नीट 2006 में। ठीक है, कंसीडर द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन है N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है आपका अमोनिया में 2NH3 में। ठीक है, द इक्वालिटी रिलेशन बिटवीन dNH3/dt एंड माइनस ऑफ dH2/dt क्या होगा, यानी इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का इक्वालिटी रिलेशन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रेट फॉर दिस रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा इक्वल आपकी N2 है, N2 के आगे कोई भी कोफिशिएंट लेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस ऑफ dN2/dt। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा 1/-1/3 ऑफ H2/dt dH2/dt, और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ dNH3/dt के। ठीक है, ये होगा ओवरऑल रिएक्शन। अब हमें किसको दिखाना है, NH3 DNH3 NH3 और H2 का रिलेशन बताना है, तो इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, माइनस 1/3 dH2/dt इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ DNH3/dt के। किसको, यहाँ पे देखो क्या किया है ऑप्शन में, DNH3/dt को इक्वल दिखाया H2 के, तो यहाँ पे यही कर लेंगे हम। अगर DNH3 को DH2 के इक्वल रखेंगे हम तो ये 2 इधर आएगा और हमें वैल्यू आ जाएगा DNH3 इक्वल हो जाएगा आपके /dt, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये सेम 2/3 माइनस 2/3 dH2/dt के। ठीक है, अब चेक करो कौन सा आंसर है, DNH3 प्लस में है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के साइड का है ना, DNH3/dt माइनस 2/3 कहाँ है, यहाँ माइनस ऑफ 2/3 dH2/dt, ये तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि -3/2 है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। आगे समझ में गए। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2006 में ये भी पूछा गया था। इसमें क्या है, फॉर रिएक्शन 2A + B जो बना रहा है आपका 3C + D। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ दी है गिवन है आंसर में, इसमें से आपने चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में मेंशन नहीं रहता है, एक्सप्रेस नहीं किया जाता है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नॉट
नॉट है ना यहाँ पे, इसका ध्यान देना कि मेंशन रेट ऑफ एक्सप्रेस नहीं किया जाता है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहले इसका ओवरऑल रेट लिखते हैं, क्या हो जाएगा ओवरऑल रेट, -1/2 dA/dt, ठीक है, इक्वल होगा ये -dB/dt, ठीक है, ये इक्वल होगा -1/3 dC/dt के, और हो जाएगा इक्वल टू dt/dt, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो मैच करो कि कौन सा इसमें से, इस ऑप्शन में से कौन सा आपका रेट वाले इक्वेशन में नहीं आया है। -dB/dt ये तो है, ये है यहाँ पे, मीन्स कि ये तो होगा आंसर, मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है ना, ये तो सही है, ये तो यहाँ पर है हमारे एक्सप्रेशन में। फिर क्या है dd/dt भी है, ठीक है, -1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt भी है, -1/3 dC/dt, तो यहाँ पर लेकिन क्या है पॉजिटिव है, 1/3 dC/dt यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इतना समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन BrO3- रिएक्ट कर रहा है 5Br- से, ठीक है, +6H+ से, और ये बना रहा है 3Br2 और 3H2O, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। द रेट अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br-। तो Br2 का और Br- के साथ क्या रिलेशन है ये बताना है, ये Br- और Br2 के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा, उसके बाद हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से -dBr/O3 का माइनस, ठीक है, ये /dt, ये इक्वल होता है आपके 1/5 -1/5 Br- dBr- डिवाइड/dt के, ठीक है, ये इक्वल है आपके 1/6 -1/6 H+/dt dH+/dt, और ये इक्वल है आपके किसके 1/3 ऑफ Br dBr2 डिवाइड/dt के, ठीक है, यही है। अब यहाँ से हमें किसका रिलेशन निकालना है, Br2 और Br- का निकाल लो। यहाँ से देखो Br- ये है, इन दोनों को आपस में इक्वल रख के निकाल लो, क्या हो जाएगा -1/5 dBr- डिवाइड/dt, ये आपका इक्वल है किसके 1/3 dBr2 dt के, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें किसके टर्म में निकालना है, Br2/dt के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Br2/dt जब हम लेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगा इक्वल किस साइड आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा d- नहीं होगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि Br2 जो है आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। dBr2 डिवाइड/dt इक्वल आ जाएगा 3 इधर आएगा तो क्या -3/5 dBr- dt के, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर है, ये पॉजिटिव है dBr/dt, ठीक है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, सब सारा पॉजिटिव में है, ठीक है। -3/5 कहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आंसर हो जाएगा आपका -3/5 dBr- dt, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्या है, रिएक्शन आपका सेम रिएक्शन N2 + H2 जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेम रिएक्शन से यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी सेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या है, N2 + 3H2 है आपका और वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में। इस बार क्या किया है कि कंसनट्रेशन आपका दे दिया है अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का रेट दे दिया है आपका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, आपको दिया है 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर रिवर्स सेकेंड रिवर्स। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H2, रेट ऑफ H2 क्या होगा, ठीक है। वैल्यू आपको निकालना है कि H2 का रेट ऑफ H2 क्या होगा। तो पहले इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखेंगे, तो रेट हमारा ओवरऑल रेट क्या आता है, यहाँ से क्या हो जाएगा -dN2/dt इक्वल होगा 1/3 -1/3 dH2/dt के, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 dNH3/dt के, ठीक है। आपको क्या निकालना है, dH2/dt निकालना है, ठीक है। तो हमें इसकी नीड नहीं है, N2 वाली रेट की नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसकी नीड है।
देखो क्या करेंगे यहाँ पे हमें dS2/dt निकालना है, तो लिखो dS2/dt इक्वल हो जाएगा आपके माइनस ऑफ dH2/dt इक्वल होगा 3 जो है 3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा 3/2 dNS3/dt के, और हमें इसका वैल्यू गिवन है। ये जो है टर्म हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, तो हो जाएगा इक्वल 3/2 × 2 × 10 to the power -4, जो हो जाएगा 2 × 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स के, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स की, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा 3 × 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स की, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सेम रिएक्शन में पूछा है कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे हमने रेट लिखा था, ठीक है, रेट यहाँ पे यहीं से देख लो dN2/dt यही था, माइनस ऑफ dN2/dt ये था। बताओ इसमें से अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। -1/3 dH2/dt इक्वल होगा -1/2, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टर्म में क्या दे दिया, माइनस साइन दे दिया, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव है N2, ये तो ठीक है, लेकिन इक्वल है आपके 2 dNS3/dt के, ये आपका गलत हो जाएगा, हो गया ना। यहाँ पे क्या है 2 है, कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। माइनस ऑफ dN2/dt ये तो ठीक है, इक्वल होगा 1/2 dNS3/dt के, सही है ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है 1/2 dNS3/dt, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्यों गलत है, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव साइन है और साथ में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि उनको कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपका 2NO + Cl2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2NOCl में, ठीक है। इसमें आपका रेट आपका दिया है कि K = NO, रेट जो है K रेट कॉन्स्टेंट, NO के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और Cl के रेस्पेक्ट, Cl2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रेट है, ठीक है। तो बताना है कि वैल्यू ऑफ रेट कैन बी इंक्रीजेस, रेट की वैल्यू क्या इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NO, क्या कंसंट्रेशन के NO के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से हमारा रेट इंक्रीज होगा, तो हाँ इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट जो है देखो प्रोपोर्शनल है हमारा NO के, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का है ये रेट, तो इसके इंक्रीज होने से ये रेट इंक्रीज होगा, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो होगा ही। क्या है सेकंड ऑप्शन, क्या है इंक्रीज द, पहले सारा ऑप्शन हम पढ़ लें उसके बाद, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, हाँ तो Cl2 का भी कंसंट्रेशन, क्योंकि Cl2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, इसका भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारा रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज द टेम्परेचर, तो हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, तो वहाँ पे क्या था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ऑलमोस्ट हर तरह की रिएक्शंस का जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है, तो यहाँ से ये भी करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इन सभी को इंक्रीज करने से रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे समझ में। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फॉर द रिएक्शन N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 2NO + ½ O2 में, ठीक है। यहाँ से क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज 6.25 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या है देखो, आपको N2O5 के रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू दी है, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, हमें ओवरऑल रेट लिखेंगे, फिर रेट को एक दूसरे से कंपेयर करके वहाँ पे वैल्यू पुट करके, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। अब वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होगा उसके बाद आप, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब उसको सोल्यूशन को देखना, ठीक है। देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको, पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ओवरऑल रेट क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ dN2O5/dt ये होगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 NO के dNO/dt के dt के, ठीक है, और ये आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है O2 ना, 1/2 है, तो यहाँ पे अगर 1/2 से 1/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर ऐसे करते हैं हम 1/2 से डिवाइड करते हैं, 2 पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2dO2/dt, ये जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और NO का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार
इस और इस टर्म को O2 के और N25 के टर्म को कंपेयर करेंगे और वहाँ से O2 का रेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से कर लेते हैं। देखो पहले हम NO का निकालते हैं, तो क्या है डी N2O5 जो है वो dt इक्वल है किसके, माइनस ऑफ, ये है ना 1/2 डी NO के बाई dt के। ठीक है, हमें क्या करना है, डी NO बाई dt का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे NO2 कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे NO2 है। ठीक है, NO2 है, यहाँ पे भी NO2 होगा। ठीक है, तो NO2 इसका वैल्यू निकालना है हमें। क्या करना होगा, इसको ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, तो डी NO2 हो जाएगा आपका डिवाइड बाई dt, ये इक्वल आ जाएगा किसके, जहाँ पे 2 नीचे डिवाइड में है, इक्वल के साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू, और हमें इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू क्या है हमारा, देखो वैल्यू क्या है 6.25 इंटू 10⁻³ तो मल्टीप्लाई कर दूँ 6.25 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 टू 10 कैरी 1 0.6 टू 12.50 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आई वैल्यू। तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे 12.50, तो देखो ये 0 है ना यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका देखो ये कौन से ऑप्शन में है, पहले हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। क्या है ये सेकंड, क्या है यहाँ पे कि हमें डी रेट ऑफ O2 की वैल्यू निकालनी है। तो रेट ऑफ O2 को फिर से अगर हम NO2 के कंपेयर करें इससे, माइनस ऑफ डी NO2 बाई dt से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 है और dO2 बाई dt है, यही है। ठीक है, अब dO2 बाई dt को निकालना होगा, तो इसके रेट से क्या करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसके रेट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मेरा वैल्यू हो जाएगा 6.25 है इसकी वैल्यू, इंटू 10⁻³ है, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ O2। क्या आ जाएगा इससे देखो 3.125 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा 3.125 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आ गया 1.25 इसके लिए आया था, रेट ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के लिए आपका ये आ गया। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन है 1.25 इंटू 10⁻³ ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नीट 2012 में और 2009 में दोनों में सेम तरह के क्वेश्चन थे, सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारा एक रिएक्शन है A+B जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P में। कोई रिएक्शन है A+B और वो P में कन्वर्ट हो रहा है। बोला है रेट इज़ डबल्ड व्हेन द रेट इज़ डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ डबल एंड द रेट इंक्रीज बाई फैक्टर 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट A एंड B आर डबल्ड। क्या कह रहा है कि जब हमारा रेट इज़ डबल, रेट हमारा डबल होगा कब, जब रिएक्टेंट ऑफ B को हम डबल कर दें। ठीक है, रेट जो है वो डबल हो रहा है जब हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है तब। ठीक है, फिर बोला है कि एंड द रेट इंक्रीज बाई फैक्टर 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट डबल। ठीक है, जो रेट है वो फैक्टर 8 से इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, 8 हो जा रहा है। और कब हो रहा है ऐसा, जब हमारा कंसंट्रेशन A और B दोनों के ही कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। दोनों के कंसंट्रेशन को हम जब डबल कर दे रहे हैं तो हमारा जो रेट है वो 8 फैक्टर से इंक्रीज हो जा रहा है। तो बताइए कि इसमें से रेट कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को हम रेट जो आंसर ऑप्शन दिया होता है ना वहाँ से सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इसमें से कौन सा रेट इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ये वाला, ये देखो कि A B का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम पहला वाला रखें
पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, इसको अप्लाई करें यहाँ रेट को डबल करने से, बी के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाएगा। तो देखो करके यहाँ पे बी को रेट हमारा क्या है, ये वाला रेट है, इस वाले रेट को के ए बी का स्क्वायर, के कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का स्क्वायर। अगर बी को हम डबल कर दें, बी को डबल कर दें तो हमारा रेट कैसे इंक्रीज़ होगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के ए और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बी का स्क्वायर, ठीक है। मीन्स कि हम बी को डबल करने पर इस रेट में, ये जो रेट हमारा फर्स्ट वाला, इसमें हम बी को डबल कर रहे हैं तो रेट हमारा फैक्टर 4 से बढ़ रहा है, डबल नहीं हो रहा है, 2 फैक्टर से नहीं 4 से बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये किससे बढ़ रहा है, 4 से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपका पहले ऑप्शन से आया। सेकंड ऑप्शन से देखो क्या आएगा, रेट है हमारा, रेट आपका इक्वल है किसके, के ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के, ठीक है। पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या है, इस पर अगर हम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रखें तो क्या आएगा, देखो रेट को बोला है कि अगर हम कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट डबल होगा, यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे बी के, तो क्या होगा, 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये मतलब यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी जो रेट होगा वो 4 से, अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो 4 फैक्टर से ये हमारा रेट जो है बढ़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये देखते हैं, रेट इक्वल है आपका थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे रेट इक्वल है के ऑफ ए और बी के, ए और बी के, ठीक है। आगे समझ में, ये देखो क्या है, क्या होगा यहाँ पर, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सॉरी इसको अगर डबल करते हैं, इसको डबल करते हैं तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2k कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन हम ये भी, ठीक है, थर्ड वाले पे, लेकिन अब हम ऐसे ही आंसर को मार्क नहीं कर देंगे क्योंकि हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, उसको भी चेक करना होगा। और एक और स्टेटमेंट हमारे पास है, देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है या नहीं इस रेट पे। तो देखो क्या है, बोला है कि हमारे जब हम दोनों कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ए और बी के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो हमारा रेट जो है वो 8 से डबल हो जाएगा। इसी रेट पर, सेकेंड वाले ही रेट पर अगर हम डबल करें कंसंट्रेशन को, 2a कर दें, इसके और बी के कंसंट्रेशन को भी 2b कर दें, तो जो हमारा रेट है वो देखो किससे हो रहा है इंक्रीज़, तो रेट यहाँ पे आ जाएगा के और 2 × 2 4, यानी इस बार हमारा जो रेट है वो 4 फैक्टर से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 4 फैक्टर से इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई कर गया लेकिन सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ इस रेट पर। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है होगा तो लास्ट करेक्ट, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। देखो के है ए का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ बी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका कि बी को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, बी को डबल कर दूँ तो हाँ सही है, बी को डबल किए तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हमारा आ जाएगा के 2 है ना, 2 को आगे कर दूँ, के ए का स्क्वायर और बी, ठीक है। मतलब इसके कंसंट्रेशन को बी, इस वाले रेट में कंसंट्रेशन को बी के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी हमारा डबल हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि रेट को, सॉरी, ए और बी के कंसंट्रेशन को डबल करने पर जब हम दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, यहाँ पे क्या करें, इसको भी डबल कर दें और इसको भी, दोनों को ही डबल कर दें, तो हमारा जो रेट है वो 8 फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। 8 तो करके देखो इसको, ये तो 2 आगे आ जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये भी स्टेटमेंट बात सही है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, के ए का स्क्वायर और बी, ठीक है। मीन्स कि आंसर हमारा हो जाएगा आपका डी वाला करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाई 4 फैक्टर, ठीक है। बोल रहा है कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्शन हमारा बिटवीन 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, कोई ए एंड बी, कोई ए और बी रिएक्टेंट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, डिक्रीजेज बाई फैक्टर 4। इनका जो रेट है अगर हम उसे 4 फैक्टर से वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक। तो रेट इसका लिख ले, रेट हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स के 4 से डिवाइड कर देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट यहाँ तक का है कि
जो रेट है आपका किसी दो रिएक्टेंट के बीच में कोई रिएक्टेंट है ए और बी, उस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखते हैं तो वो 4 फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है, तो 4 फैक्टर से डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये आपका रेट आ गया इसके थ्रू, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके थ्रू, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, जब हम बी के कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, यानी इस रेट में कंसनट्रेशन के बी के कंसनट्रेशन को डबल कर दो, यह है इसको डबल कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 2/4 हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा आगे, के कंसनट्रेशन ऑफ ए कंसनट्रेशन ऑफ बी, 2 2 4 ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा 1/2 के ए बी, ठीक है। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर ये 1/2 है ना, 1/2 है, 1/2 ये मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं -2, और -2 कहाँ जाएगा इसके पावर में, तो क्या आ जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में पूछा है, ये तो जाएगा दोनों के पावर में, यहाँ पे भी -2 होगा और यहाँ पे भी, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो बी के रेस्पेक्ट में होगा -2, इसका आंसर हो जाएगा -2। आगे समझ में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होता है यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब हमारा रेट कांस्टेंट आर, रेट जो हमारा है रिएक्शन का इक्वल होगा रेट कांस्टेंट के, ऐसा कब होगा, कौन से ऑर्डर रिएक्शन में, तो देखो हाँ लिख के देखिए, रेट होता है आपका के ए की पावर में 0, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो इस पर तो ये ए की पावर 0, तो ये तो हट जाएगा जीरो ऑर्डर में, तो क्या आ जाएगा आपका रेट इक्वल आ जाएगा के मीन्स कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है के, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ये आपका क्वेश्चन है टी हाफ पर, ठीक है, हाफ लाइफ पर। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपकी रेट की वैल्यू दे दी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो है आपका 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आपको दिया है कंसनट्रेशन ऑफ ए का कंसनट्रेशन दिया है आपको 0.01 मोलर, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है। टी हाफ का रिलेशन हमारा क्या है, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है आपका 0.693 डिवाइड बाई K1, ठीक है। ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका रेट कांस्टेंट है। हमें टी हाफ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेट गिवन है, ठीक है। रेट से, रेट क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट होता है इक्वल के ए के कंसंट्रेशन ऑफ ए के, ठीक है। यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रेट इक्वल हमारा के हो जाएगा रेट बाई ए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू रखो और सॉल्व करो, के की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस के की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। देखो क्या होगा, रेट है आपका 2.0 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए है 0.01 मोलर क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और ये है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखो इसको यहाँ कर देते हैं, पॉइंट को अगर हम सॉल्व करें 2 पॉइंट, ये देखो 2.0 है ना, इसको 2 ही लेते हैं, 2 इंटू 10 के पावर में -5 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.10 है, अगर नीचे पॉइंट चेंज करना हो तो 0.10 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर में -3 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको वहाँ सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.23 9 तो 4 जाए 3.46 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में है -3, ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है।
0.03 है ना, तो ये हो जाएगा आपका, क्या कर लेंगे इसको हम, क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे 0.346 है, तो ये आ जाएगा 346 सेकेंड। 346 सेकेंड आपका किसके अप्रॉक्स में वैल्यू है, 347 के सेकेंड के, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया इतना समझ में ना। अब देखो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स एट 0.5 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब हमारा कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, उसका कंसनट्रेशन आपको दिया हुआ है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट दिया हुआ है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और साथ ही साथ उसका कंसनट्रेशन दिया है। ठीक है, 0.5 मोलर कंसनट्रेशन है इसका। ठीक है, और इसका रेट है हमें हमारे पास 1.5 इंटू 10 के पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, यही है। ठीक है, आपको बताना है कि कंसनट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक मिनट ना, टी हाफ की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या करना है, टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन दे दिया है रिएक्टेंट का और रेट दे दिया है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, इनिशियल कंसनट्रेट दे दिया है और रेट दे दिया है, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम जैसे हम यहाँ पर किए थे, पहले क्या करेंगे, ये रेट की वैल्यू है, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, के बाई ए करके, रेट बाई ए करके। ठीक है, यहाँ से ये आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। फिर टी हाफ वाले वैल्यू, टी हाफ पे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 23.1 मिनट इनवर्स। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन हमने किया सेम क्वेश्चन यहाँ पे होगा। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रेट हमारा गिवन है, कंसनट्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, सॉल्व करके रेट निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको रख के क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 23.1 मिनट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। इफ़ के इज रेट कांस्टेंट, के अगर आपका रेट कांस्टेंट गिवन है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 0.5 मोलर, देन टी हाफ इज, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका दे दिया है 0.5 मोलर। ठीक है, अगर हम देखें टी हाफ का रिलेशन, टी हाफ क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें रेट की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, नहीं दी है तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये जो हमें कंसंट्रेशन दिया है इसका ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो टी हाफ क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, यही होता है केवल। यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन, जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन से, उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से तो हम क्या करेंगे, सब इस रिलेशन से नहीं, वहाँ से जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जहाँ से हम टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी इक्वल होता है किसके, K1 T के। जब हमें टी हाफ की वैल्यू लेनी होगी, टी हाफ की वैल्यू ln ऑफ ए नॉट, तब क्या करते हैं, ए टी को हम क्या लेते हैं, ए नॉट बाई 2 ले लेते हैं, ए नॉट बाई 2 कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाता है K1 T हाफ। ठीक है, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और ए नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ln 2 इक्वल के टी हाफ, ये आएगा, और टी हाफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी ln ऑफ 2 बाई के। ठीक है, ये हो जाएगा ln बाई 2, ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी हाफ ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है 1386 सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपका क्या होगा टी हाफ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रेट क्या होगा, सॉरी रिएक्शन नहीं, ये रेट है, फर्स्ट ऑर्डर रेट फाइंड आउट करना है। टी हाफ की वैल्यू दी है, आपको रेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो सेकेंड इनवर्स में आया है ये। ठीक है, तो देखो टी हाफ का रिलेशन 0 पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है 693 डिवाइड बाई के, ये होता है रेट कांस्टेंट से। ठीक, अब क्या करेंगे हम, टी हाफ की वैल्यू हमें दी है, के इधर ला दो, 0.693, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से टी हाफ का वैल्यू आपको दिया है 1386। ठीक है, सेकेंड, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप वो सॉल्व करेंगे इसको, और ये आंसर आएगा सेकेंड इन्वर्स में, सेकेंड इन्वर्स में, और आपका आंसर भी है सेकेंड इन्वर्स में। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, सॉल्व करके इसको देख लेना। ठीक, तो ये हो गया आपका टी हाफ पर क्वेश्चन।
नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर के, उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।